जैसे हमारे यहाँ कई बार मैं कहते रहता हूँ, बताऊँ मैं वो पढ़ता हूँ आप यहाँ बटी उनको ये रोड आई खड़ी बहुत वहाँ पढ़ता यहाँ बटी ये रोड ज्यादा कहाँ सुनो जाऊँ। अच्छा और दिन चाय भी नसीब नहीं होती, जब दिन पढ़ता लो रत्ता रत्ता उनको दिपा आपको बापू एक गिलास दूध पी क्या खबर दे तो न पढ़ता था उस दिन मिलो दूध ले। अच्छा दोपहर होते होते कोटू की पकौड़ी आलू पता नहीं क्या क्या बनता है और ब्याह होने अरे पहले बाप का खवा तो ना पड़ता था। अच्छा वो भी सोचते हैं यश बर्तन रोजा है जो। एक बात बताएं, जितने मौज से व्रत करते हो परमात्मा उतने विलंब से मिलता है और जितना अपने शरीर को कष्ट देकर व्रत करते हो परमात्मा उतने जल्दी मिलता है। इसलिए जब व्रत किए जाए अनुष्ठान किया जाए तब शरीर को दंड देना चाहिए। कई बार हमारे घर वाले भी बड़े परेशान हो जाते हैं ना, ऐसा जब शरीर को दंड देते हैं तब परमात्मा मिलता है। महाराज आज 5 महीने हुए अपने प्राणों को रोक दिया। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरम, चराचर जगत की प्राणवायु रुक गई महाराज। चराचर सारे देवता परेशान हो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, बोले प्रभु श्वास रुक रही है, क्या कारण है? भगवान बोले एक नन्हा सा बालक है जो मेरे को पाने के लिए तप कर रहा है, उसने अपने प्राण रोक दिए हैं इसलिए सबके प्राण रुक गए हैं। देखो अगर सही में कोई व्यक्ति साधना करे ना सबके प्राण भी रोक सकता है अगर सच्चा साधक हो जाए। आपने सुनी होगी चवन ऋषि की कथा। चवन ऋषि की आंखें फोड़ दी सुकन्या ने तो महाराज सारे राज्य का मलमूत्र ही रुक गया। सारे सैनिक राजा स्वयं सब परेशान हो गए। आखिर कारण क्या है? मलमूत्र का विसर्जन क्यों नहीं होता है? एक चवन ऋषि की आंख फोड़ने से। कभी सुनिए कथा उस दिव्य। तो राजा क्षमा मांगने गया, बोले महाराज गलती होगी क्षमा कर दो। तब कहा जिसने गलती करी है उसको दंड मिलेगा, वो मेरी सेवा जिंदगी भर करेगा। तो पता लगाया किसने किया है, पता लगा राजा की बेटी ने ही किया है। तब राजा की बेटी सुकन्या का विवाह ऋषि चवन से करना पड़ा। कथा सुनी होगी आपने। कोई अपने शरीर को कष्ट दे तपस्या करे फिर कोई सुखी नहीं होता। सब देवताओं ने कहा प्रभु तो जाइए फटाफट दर्शन दीजिए। तो भगवान आए और आकर के ध्रुव जी को देखने लगे। तो ध्रुव जी छोटे से हैं 5 वर्ष। छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं ना। तो भगवान को ऐसा लग रहा है मैं अभी जाऊं इसको गोद में उठाऊं इसके गालों का चुम्बन कर लूं। लिखा यहाँ ऐसा ही चुम्बन निवायेन भुजे निवालिचम, अपने भुजाओं में उठा करके इसको आलिंगन करूं और इसके गालों में चुम्बन कर लूं मैं। भगवान सोचते हैं लेकिन भगवान मर्यादा में बंधे हैं ना इसलिए खड़े रहे उसे देख रहे हैं। आज देखा है भगवान दर्शन देने नहीं आए दर्शन करने आए। लेकिन भगवान ने देखा बहुत देर हो गई आंख क्यों नहीं खोल रहा है। फिर याद आया अरे हृदय में मेरी झांकी है। तुरंत भगवान ने अपनी झांकी को हृदय से हटाया। उसी रूप में बाहर खड़े हुए छटपटा कर आंख खोली। जो अंदर था वो बाहर दिख गया। और जैसे ही बाहर दिखा हाथ जुड़े के जुड़े रह गए, आंख खुली रह गई, पलकें गिनना भूल गई। भगवान सोचते हैं कुछ तो बोलेगा। ध्रुव जी बोलते हैं क्या बोलूं, स्कूल तो गया ही नहीं सीधे आ गया साधना पढ़ा लिखा तो हुई। बहुत देर ऐसे हुआ फिर भगवान समझ गए बेटा। भगवान ने तुरंत ही अपना पांच संग सुआया। स्पर्शवालम कपया कपोले, जैसी कपोल में भगवान ने कृपा करके संग को छुआया तो सोई हुई सरस्वती को जगा दी। सारे वेद वेदांतों में निष्णात कर दिया। 12 अक्षर का मंत्र जब आता तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता। योऽन्तः प्रविश्य ममादमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु मेरी वाणी सोई हुई थी आपने जगाई। एक बार बताएं वाणी तब तक सोई रहती है जब तक राम राम नहीं कहती। और जिस दिन आपके
वाणी से राम राम निकलने लग जाए, सतत समझिए भगवान ने मेरी वाणी को जगा दिया। किसी के मुंह से तब तक भगवान का नाम नहीं निकलता जब तक सोई है, तब निकलता है जब भगवान इस वाणी को जगाते हैं। इसलिए लोगों से कहना पड़ता है कहो राम राम, उसके बाद भी कई लोग कहने को तैयार